आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट के हवाले से। मैनेजमेंट क्या होती है, इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना है और समझना है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल में जाएं, मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है। आपको रिफ़्रेश करवा दूं, आपको पहले पता होगा। ऑर्गेनाइजेशन मैन, मनी और मटेरियल का कम्बिनेशन है जो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाए और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गाइडलाइंस फराहम की जाएं, ताकि वो जो मकसद है जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इन तीन चीज़ों को मिला के बनाई गई है वो अचीव किया जाए। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसमें होते हैं दो किस्म के, दो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस हम उनको कहते हैं। एक है जनाब हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये होती विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनमें स्लाइड सा डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो इनका सबसे पहले जो मेन फीचर्स के अंदर देखें तो स्ट्रक्चर इसका क्या है जी। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनोग्राम बना होता है। इसमें बॉस है, एम्प्लॉइज़ हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं। तो प्लानिंग होती है बाकायदा, फॉर्म्ड आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग। पूरा प्लान होता है, उसके बाद ये ऑर्गेनोग्राम बनता है ताकि जो काम है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, उसके ऊपर काम कौन करेगा, वर्कर्स कौन से होंगे। तो ये वेल डिफाइंड और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एक जो है ना वो मतलब स्कूल है, उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, उसके टीचर्स हो गए, बाकी एम्प्लॉइज़ हो गए। तो एक तो उनके फार्मर रिलेशन हो गए जनाब, ऑफिशियल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, ऑफिशियली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और डिज़ायर्ड गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल, टीचर्स और एम्प्लॉइज़ जिनका मैंने जिक्र किया, यहाँ पर उनके जो ताल्लुकात होते हैं कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। यानी काम के बाद वो आपस में घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन और एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसी इंटीमेसी होती है जो उनको बहुत करीब लाती है। तो इसके अंदर कोई डेलिब्रेशन, कोई वेल प्लान्ड वो नहीं होता जनाब इसके अंदर बॉस कौन होगा। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो ज़्यादा बातें करने वाला है, ज़्यादा गप्पें लगाने वाला है, वो लीड कर रहा हो और बॉस जो है ना वो सिर्फ एक साइलेंट लिसनर हो। यहाँ पर उसका रोल वो वाला ना हो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अदा करता है। तो इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, लोग मिलते जाते हैं, इंटीमेसी बढ़ती जाती है। इसलिए ये अनइंटेंशनल स्ट्रक्चर होता है लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जो है उनकी सलाम दुआ और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। तो अब देखते हैं जनाब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फॉर्मल के। फॉर्मल के अंदर वेल डिफाइंड गोल्स होते हैं और टारगेट सेट किए जाते हैं। स्कूल के अंदर पता है कि जी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है, क्लास टाइम पे लेनी है, टाइम पे एग्ज़ाम लेना है और सिलेबस टाइम पे कवर करना है। तो ये हमारा जो वेल डिफाइंड हमारे गोल्स हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम बनाएंगे एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और टारगेट्स हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं पहले से। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पर कोई गोल वेल डिफाइंड नहीं होते। मकसद उधर क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशलाइजेशन, मिल बैठें, कैथारसिस करें, उसके बाद सेटिस्फेक्शन, जनाब फ़लाँ आदमी के साथ मैं बैठता हूँ तो बड़ी मज़ा आता है, बहुत ही मतलब सेटिस्फाइंग उसके साथ जो मेरी नशिस्त होती है ब्रेक टाइम में या फ्री क्लासेस के अंदर या छुट्टी के बाद भी। तो ये उसके साथ मेरी बड़ी फ्रेंडशिप है। या एक ग्रोह है 5-7 लोगों का, 10 लोगों का, वो आपस में जो है ना वो इंटीमेसी क्रिएट कर लेता है। तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फेक्शन, उनका ऑब्जेक्टिव होता है गपशप। अच्छा जी, अब आ जाएं इनका आपस में रिलेशन कैसा है। यहाँ पर फॉर्मल रिलेशन होगा, ऑफिसर हमेशा ही ऑफिसर होगा। उसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका आपस में रिलेशन होगा कि जनाब वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लिमिट्स जो है ना वो नहीं बना सकते, लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते। उन्होंने वैसे बिहेव करना है जैसे उनके सीनियर्स
चाहते हैं। तो सीनियर्स अगर फ्रेंडली हैं तो वो फ्रेंडली भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड और ऑफिशियल किस्म की कम्युनिकेशन होती है इनमें। तो इनका जो रिलेशनशिप है यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ऑफिस वर्क की हद तक होता है, स्कूल वर्क की हद तक होता है, क्लासरूम डिस्कशन और यहाँ तक होता है, मतलब काम से काम रखने वाला यहाँ पर रिलेशन होता है जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखें जनाब कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग मिल बैठते हैं तो गप्पे लगाने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कोई बुक रीडिंग के हवाले से किसी ने डिस्कस कर लिया वो भी हो सकता है, और उनकी आपस में फ्रेंडशिप इंटीमेसी होती है और क्लोज़ इंटीमेसी यहाँ पर जो है ना वो कायम हो जाती है एज़ कंपेयर टू ये जो ऑफिशियल और प्रॉपर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो ज़रा स्ट्रक्चर्ड और स्टैटिक किस्म का है, इधर थोड़ा सा ओपन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये क्लोज़ तस्वर किए जाते हैं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आखिर में एनालिसिस, जैसे कि हर मेरी वीडियो में होता है, वो देखते हैं कि जी ये दोनों किस कदर एक दूसरे के लिए लाजमी हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन। अब फॉर्मल है कि काम के टाइम काम बताया जाए, लेकिन काम के बाद एक दूसरे को रिलैक्स भी रखना है। बोरिंग रिलेशनशिप आपस में ना हो कि हर टाइम सुबह से लेकर शाम तक और हर जगह जो है ना वो आप फॉर्मल रहेंगे तो आप एक दूसरे के साथ कोई लॉजिक की बात नहीं कर सकेंगे, आप एक दूसरे को अच्छा मशवरा नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या रिलेशन ये बहुत ज़रूरी हैं। वर्कर्स मोटिवेटेड रहते हैं और जो बॉस हैं या जो मैनेजर्स हैं वो भी ज़रा रिलैक्स रहते हैं कि हर टाइम खींचातानी नहीं। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए, उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए और मोटिवेशन के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस किस्म की मज़ीद आपने वीडियोस देखनी हैं आसान अल्फाज में और मज़ेदार तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।